चलिए देखते हैं पब्लिक इस बाबा को क्यों क्रिटिसाइज कर रही है। केशव शर्मा कहते हैं कि अगर माँ बाप दुखी हैं तो भगवान खुश नहीं हो सकते। माँ बाप की सेवा ही मेरे विचार में सबसे बड़ी सेवा है। एक बंदे ने लिखा कि जो अभय को सपोर्ट कर रहे हैं, भगवान करे उनका बेटा भाई घर छोड़कर चला जाए और संत बन जाए। आर्यन लिखते हैं कि अध्यात्म के लिए घर परिवार छोड़ने की जरूरत नहीं है। गुरु नानक, कबीर, जिन्होंने भी ईश्वर को पाया है, परिवार में रह कर पाया है। ये सब ढोंग करते हैं परिवार की जिम्मेदारियों से बचने के लिए। महेंद्र सिंह लिखते हैं कि परिवार की जिम्मेदारियों से बचना कोई अध्यात्म नहीं हो सकता। एक बंदे ने उनके फादर के लिए लिखा कि रो मत चाचा, IIT से ज्यादा कमाई है। तो इन सब को देखकर लगता है कि अभय सिंह को फैमिली की वजह से क्रिटिसाइज किया जा रहा है। अभय सिंह 2014 से इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं। इनकी इंस्टा पर एक पोस्ट देखी जिसमें ओयो रूम का फोटो है। उस पोस्ट पर भी बहुत सारे लोगों ने अभद्र कमेंट कर रखे हैं। वहीं एक बंदा लिखता है कि बाबा आसाराम, इट्स हर चॉइस कि उसने बाबा बनने का डिसीजन लिया। प्रोबेबिलिटी बिकॉज ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, और डोमेस्टिक वायलेंस का असर अभी भी इसके दिमाग पर देखा जा सकता है। अभी हाल ही में इस बाबा ने एक स्टेटमेंट दी जिससे कि इस्लाम का नुकसान तो होना ही होना है, साथ ही साथ हिंदुओं का भी नुकसान होना है। इसी वजह से हिंदू मुस्लिम वायलेंस बढ़ता है। मैंने स्टार्टिंग में इनकी बहुत सारी वीडियो देखी जो कि नॉलेजेबल वीडियो थी, लेकिन जिस हिसाब से इन्होंने स्टेटमेंट दिया है ये कोई नॉलेज वाली बात नहीं की इन्होंने। क्या कभी स्वामी विवेकानंद, कबीर और गुरु नानक जैसे महान लोगों ने वन साइडेड बात की? वे इक्वलिटी ऑफ रिलीजन में बिलीव करते थे। और फिर कहते हो कि अमेरिका जापान आगे कैसे निकल गया? क्योंकि जिस देश में IITian बाबा बन रहे हैं उस देश का डेवलपमेंट कैसे हो सकता है? डू यू नो सुंदर पिचई और सत्य नडेला ने इंडिया को क्यों छोड़ा? हायर एजुकेशन के लिए। सेकंड थिंग, करियर अपॉर्चुनिटीज के लिए। मोर अपॉर्चुनिटीज इन टेक इंडस्ट्री कंपेयर टू इंडिया एट द टाइम। फिर कहते हैं इंडिया डेवलप्ड कंट्री क्यों नहीं बन सका? पॉइंट ये नहीं कि ये बाबा बन गया, पॉइंट ये कि अगर सुंदर पिचई और सत्य नडेला की तरह अपने प्रोफेशन में जाता तो इंडिया के नेम को कितनी हाइट्स मिलती। और ये सब कुछ हुआ है इनके फैमिली प्रेशर की वजह से। इनके ऊपर हमेशा से ही पेरेंट्स का प्रेशर रहा है। ये सब कुछ देखा जा सकता है इनकी एक इंस्टा पोस्ट से। लेकिन इनकी फैमिली भी अपनी जगह सही है, क्योंकि आखिर कब तक रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागोगे? शादी की एज हो चुकी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का टाइम आया तो बाबा बन गए। यही चीज अभय के फादर ने बताई। पापा आगे क्या बताएगा, ये तो वही बात कहेगा वही शादी करवा ले, अपना घर संभाल ले और इस तरह के सांसारिक जीवन अपना जी। अभय सिंह ने IIT की, उसके लिए हम अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन अगर थोड़ी और मेहनत कर ली होती श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ने में और समझने में, तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। फिर एक बात बताओ, जो तर्क इसने दिया, क्या यही तर्क श्री कृष्ण जी के समक्ष में अर्जुन ने नहीं दिया था युद्ध क्षेत्र में? राजी हैं आदेश कर दिया? नहीं ना, उनको तो वही लगा गया, अब ये भगवान का नाम लेने लग गया, अब तो गए याद से, ये तो पूरा पागल हो गया है। ये जो कह रहा है कि भोग विलास को छोड़कर सन्यासी बन गया हूँ, क्या यही तर्क अर्जुन के द्वारा पेश नहीं किया गया था? क्या श्री कृष्ण ने उनको युद्ध भूमि छोड़ने के लिए कहा और बोला कि सन्यासी बन जाओ, हिमालय में चले जाओ, युद्ध मत करो, क्योंकि ये सब तो तुम्हारे सगे संबंधी हैं? तो जिस रूप में श्री कृष्ण और अर्जुन को देखा जाता है, क्या आज हम उस रूप में श्री कृष्ण और अर्जुन को देख पाते? क्या गीता जैसे ग्रंथ का ज्ञान आपको प्राप्त हो पाता? तो फिर इतना खुश होने की क्या जरूरत है? बल्कि आपको तो दुखी और होना चाहिए कि इसने गीता का पालन नहीं किया अपनी फैमिली को छोड़कर। इसके हिसाब से श्री कृष्ण और अर्जुन का व्यक्तित्व नीचा हो गया। लेकिन दुर्भाग्य की ये बात है कि ना तो इसने गीता का सम्मान किया और ना ही उन लोगों ने गीता का सम्मान किया जो कि इसको सपोर्ट कर रहे हैं। अगर कोई श्री कृष्ण की बताई बातों के विरुद्ध जा रहा है तो उसकी महिमा मंडित हम कैसे कर सकते हैं? लेकिन आप दिल से बताओ, क्या इस बंदे ने फैमिली को छोड़कर सही किया? इसके फादर अभी भी कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि उनका बेटा घर लौटे। अपनी फैमिली को कोई हर्ट करके ईश्वर को कैसे खुश कर सकता है? और क्या सच में अभय सिंह ने फैमिली के प्रेशर में आकर घर छोड़ दिया? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।